हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे चैनल सूरज स्टडी पॉइंट पर। तो चलिए आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा का सामान्य हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखेंगे और हल करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन हमारे पास है: ए छत्तीसगढ़, बी मगही, सी अवधी, डी बघेली। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मगही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। तो महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? ए पहला दूसरा, बी दूसरा तीसरा, सी दूसरा चौथा, डी पहला चौथा। तो इनमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दूसरा चौथा। नेक्स्ट देखेंगे। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। ए राम, बी सुरेश, सी निर्वाह, डी मित्रता। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें हम लोगों को भाववाचक संज्ञा बताना था, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए इच्छा, बी राष्ट्र, सी रक्षा, डी योग्यता। तो हम लोगों को क्या बताना है? पुल्लिंग शब्द। तो इनमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र क्या है? पुल्लिंग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। हिंदी में मैं का बहुवचन है। ए हम, बी हम दोनों, सी हम सब, डी हम लोग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। तो कौन सा सर्वनाम होगा? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे। राइट आंसर क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ए आगामी, बी शांत, सी काला, डी तुम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तुम। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो तुम। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? ए आना, बी जाना, सी लेना, डी मरना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी लेना क्या है? सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक, डी संबंध कारक। तो कारक कितने हैं? 8। तो इनमें से कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। कहाँ से निकला? बिल से। अपादान कारक। नेक्स्ट देखेंगे। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? ए भाववाच्य, बी कृतवाच्य, सी कृत और कर्मवाच्य, डी कर्मवाच्य। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। नेक्स्ट देखेंगे। कौन सा अव्यय नहीं है? तो ए आज, बी कल, सी इधर, डी किसे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी किसे। अव्यय नहीं है, किसे। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? तो कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? ए चणक, बी महाग्र, सी कति, डी कटु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कड़वा का तत्सम शब्द क्या होगा? कटु। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए उल्लास, बी
उच्चवास, सी निश्वास, डी उजास। तो तद्भव शब्द कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उजास। नेक्स्ट देखेंगे, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ए अतुल, बी अनिल, सी अपूर्व, डी अनोखा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अनुपम शब्द का पर्यायवाची नहीं, वो क्या है? अनिल। नेक्स्ट देखेंगे, ये आज आप लोगों का HW रहेगा। प्रश्न नंबर 15, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा? ए प्राचीन, बी अध्यातन, सी अधानुतन, डी सनातन। तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन है? ए तरुण, बी कोलाहल, सी समझदार, डी पारिवारिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किशोर का समानार्थी क्या है? तो तरुण। नेक्स्ट देखेंगे, अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिसकी गहराई नापी जा सके, बी जिसकी गहराई ना नापी जा सके, सी जिसकी कोई सीमा ना हो, डी जिसका अंत ना हो। तो ये प्रश्न क्या है? अथाह एक शब्द बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसे अथाह कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए मृत्यु की समीप होना, बी मृत्यु से कोसों दूर रहना, सी कब्र के पास बैठना, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु की समीप होना। नेक्स्ट देखेंगे, अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधों में काना राजा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ए गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, बी ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है, सी बहुत ही लालची, डी अकेला आदमी मजबूर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। आज का लास्ट प्रश्न को देखेंगे, काकू शब्द सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? काकू शब्द सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? ए कौआ, बी कटु, सी चाचा, डी व्यंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी व्यंग। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? तो व्यंग। तो आज हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का प्रश्न नंबर 20 तक कर लिया है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।